Hello friends, welcome to my YouTube channel Maths Flow. Today we are going to start a chapter 2nd of 9th class. Chapter name is Polynomial. So let's start with the introduction of the chapter Polynomial. Friends, लोअर क्लासेस में आप सभी ने पढ़ा हुआ होगा एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस. फॉर एग्जांपल जैसे हम सभी लिखते हैं x प्लस 2 कॉमा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 y प्लस 3. तो दीज आर कॉल्ड एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस. ठीक है, लोअर क्लासेस में हम इनको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस बोलते हैं. तो यहाँ पर आप देखोगे कि फर्स्ट में x प्लस 2, तो ये x है, ये 2 है. अब यहाँ से हमारे पास ना दो टर्म्स रिलेट होती हैं. वो होती हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं. मान लीजिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे पास 4 बुक्स हैं एंड 3 पेन्स हैं. तो कितनी बुक्स हैं? 4 बुक्स. और पेन्स कितने हैं? 3. तो ये पर्टिकुलर है कि बुक्स 4 हैं और पेन 3 है. तो 4 और 3 की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही. 4 बुक्स हैं, 3 पेन्स हैं. तो 4 और 3 को हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे कॉन्स्टेंट्स. तो यहाँ से हमारे पास कांस्टेंट की डेफिनेशन आती है. तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं? नंबर हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू आर कॉल्ड कांस्टेंट्स. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए, मान लो मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास x बुक्स हैं एंड y पेन्स हैं. तो वी डोंट हैव आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ बुक्स एंड नंबर ऑफ पेन्स. कितनी बुक्स हैं? x. तो x 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. पेन कितने हैं? y. तो यहाँ पर फिक्स्ड वैल्यू नहीं है नंबर ऑफ बुक्स की और नंबर ऑफ पेन्स की. तो इसका मतलब यहाँ पर हम x और y को क्या बोलेंगे? इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स. तो अब वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास? द नंबर having the number which have no fixed value and which are written using letters of the alphabets are called variables. ठीक है जी. अब वेरिएबल्स कुछ भी हम लिख सकते हैं, जैसे x, y, z, s, t. These are called variables. अब हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जब देखते हैं तो उसमें ये टर्म्स जो हैं x, y, z यूज़ होते हैं. जैसे 3x प्लस 5 लिखा होता है, y स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 5 एंड z स्क्वेयर प्लस 3z प्लस 3. तो दीज आर एक्सप्रेशंस इन विच, तो दिस इज एन एक्सप्रेशन. वेरिएबल क्या है आपके पास? x. और कांस्टेंट वैल्यू क्या है जो चेंज नहीं हो रही? 3. ठीक है. तो जिन नंबर्स की वैल्यू चेंज होती रहती है उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं. जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं. नेक्स्ट टर्म हमारे पास है जो हमारा चैप्टर नेम ही है पॉलिनोमियल्स. कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं. नाउ एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच ईच टर्म इज ऑफ फॉर्म kx raised to power n, where n is a whole number and k is a constant, is called polynomial in x. अब algebraic expression देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पर भी लिखे हुए हैं these are algebraic expression. इनको ही हमने क्या बोलना है? polynomial. but in which each term is of form कि x रेस टू पावर n. तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो हमारे पास x है. x की पावर हमने n ली हुई है, x की पावर n है, वेयर n इज़ अ होल नंबर. अब हमें पता है जो होल नंबर्स होते हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं. 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. इसका मतलब जो पॉलिनोमियल की हर एक टर्म है वो x की जो पावर होगी n होगा
वो एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। जो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 सो ऑन। तो यहाँ से हमें एक हिंट मिल रहा है कि जो वेरिएबल्स की पावर है वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी, ठीक है। जो भी पॉलिनोमियल्स की टर्म्स होंगी उसमें एक्स की जो पावर है वो ना तो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही वो फ्रैक्शन में होनी चाहिए। इट शुड बी अ होल नंबर। तो an algebraic expression in which each term is of this form, where n is a whole number, k is a constant, is called a polynomial in x। तो हम अपनी तरफ से देखिए अब बहुत सारी पॉलिनोमियल की एग्जांपल्स बना सकते हैं कि कोई कांस्टेंट लेना जैसे 3 और उसके साथ मैंने x की कोई भी पावर लगा दी, जैसे 4 लगा दी, प्लस 5x की पावर 3 लगा दी, ठीक है। तो के कांस्टेंट रखना, ये नहीं कि हम नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ -2 x की पावर पॉजिटिव रखनी है तो यहाँ 2 लगा दिया, प्लस 7x प्लस 8, ये इंडिपेंडेंट, x के साथ x कुछ नहीं मैंने लगाया। तो ये मेरा एक तैयार हो गया क्या, पॉलिनोमियल। आप अपनी तरफ से बहुत सारी एग्जांपल्स जनरेट कर सकते हैं पॉलिनोमियल की। और देखें 7x³ -5x² प्लस 2x प्लस 11, अगेन इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है जिसमें हमने 3 4 5 कुछ भी टर्म्स को आप कलेक्ट कर दीजिए तो वो हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन जाता है। नेक्स्ट बेटा देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब मैंने बताया आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें 3 4 5 टर्म्स को हम इकट्ठा कर देते हैं, वो हमारा एक एक्सप्रेशन बन जाता है, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन की है हमने बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। क्या हम एक टर्म का पॉलिनोमियल बना रहे हैं, क्या पॉलिनोमियल में हमारी 2 टर्म्स हैं, क्या 3 टर्म्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स पर हमने जो है पॉलिनोमियल्स के नेम रख दिए हैं। जैसे मोनोमियल क्या होगा, ओनली हैविंग 1 टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है। तो जैसे लाइक 5x⁵5 जस्ट एक ही टर्म है तो इट इज़ अ मोनोमियल, ठीक है जी। एंड 8 कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, 8y², इट इज़ अ मोनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म्स। एंड 11z², it is having 1 term, so it is a monomial. Next, binomial having 2 terms, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स आती हैं उनको हम बाइनोमियल बोलते हैं। लाइक 5x⁴ प्लस 3x², ठीक है। तो इट इज़ अ बाइनोमियल। वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है इसमें, x वेरिएबल यूज़ हो रहा है। 8x⁶ प्लस 7x⁵, अगेन इट इज़ अ बाइनोमियल, इट हैज़ ओनली 2 टर्म्स। तो ट्राइनोमियल क्या होता है, नेक्स्ट क्या है ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। जिसमें 3 टर्म्स हों उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो ट्राइनोमियल देखिए कैसे लिखोगे, 3 टर्म्स का बनाना है, 3x³ प्लस 2x² प्लस 5, इसमें 3 टर्म्स हैं तो इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। और 8x⁴ माइनस 7x² प्लस 11, अगेन इसकी 3 टर्म्स है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या होती है, आपको पता है पॉलिनोमियल कैसे जनरेट होते हैं, उसमें टर्म्स होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल के ऊपर हम उनकी पावर लिखते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5x⁵ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 8, मैंने ये एक पॉलिनोमियल लिखा है जिसमें टोटल 4 टर्म्स हैं। अब हर एक टर्म पर देखें जो है हमारे पास x की पावर है, यहाँ पर x की पावर कितनी है 5, x की पावर यहाँ कितनी है 2, यहाँ x की पावर कितनी है 1। तो आपने चेक करना है कि जितनी टर्म्स पड़ी हुई हैं उन सभी में x की हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ 5 है। तो x की हाईएस्ट पावर 5 है तो यहाँ पर हम बोलेंगे इसको डिग्री। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आंसर क्या आएगा आपका 5, ठीक है। और ले लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए इट इज 7x⁴ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 9, अगेन इट इज़ अ पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स।
तो यहाँ पर x की पावर 4, यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, तो हाईएस्ट इसमें से क्या है 4x की पावर हाईएस्ट है। तो ये पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बनी हमारे पास, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 4। ठीक है जी, जितनी भी पावर x की ज़्यादा होगी उस हाईएस्ट पावर को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। पीछे हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, कि एक टर्म है पॉलिनोमियल में, 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तो उन नंबर ऑफ टर्म्स पर हमने उनकी क्लासिफिकेशन की थी। अब यहाँ पर डिग्री बेस्ड हम जो है पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो डिग्री वन का मतलब, मान लीजिए मैंने लिखा x + 5, तो मेरा ये पॉलिनोमियल एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो मान लीजिए सिर्फ मैंने यही लिखा, तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म्स हैं, x की डिग्री यहाँ 1 है, ठीक है। तो ऐसे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है उनको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो पॉलिनोमियल की ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने वेरिएबल चेंज कर लिया है, वेरिएबल y है बट y की डिग्री 1 है, तो ये पूरा एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब जिनकी डिग्री 2 होती है, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है x² + 5x + 8, ये एक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉलिनोमियल मैंने लिखा 4x² + 3x - 11, तो यहाँ पर ये भी एक एक्सप्रेशन है, एक पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री की बात करें तो मैंने बोला है जो x की हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री बोलेंगे। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है 2, अगर डिग्री 2 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी जो एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री भी 2 है, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। नेक्स्ट डिग्री 3। अब डिग्री 3 के लिए मान लीजिए x³ - 5x² + 7x + 8, तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 3। अब यहाँ डिग्री 3 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कि आपको आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। थैंक यू।